अच्छा, जैसे पहले कि हिंदू मुसलमान को जैसे अलग करने की बात की गई, ऐसे आप ST OBC में भी अब अलग करने की बात की जा रही है। अरे पहली बात तो आप ये देखिए जो 15-85 की जो लड़ाई है उसमें देखिए 15 जो 50% आरक्षण लेके जाने का काम कर रहे हैं और 50% में 85% ले जा रहे हैं। अच्छा, घुमा फिरा के वो सब माल अपने आप खाना चाह रहे हैं और गरीब जो पिछड़ा दलित बहुजन समाज है उसको किनारे करते जा रहे हैं हल्के हल्के। अच्छा, वैसे आप देख रहे हो कि अब वो एक कानून और नया पास कर दिया उन्होंने कि भाई आपस में लड़ाने के मतलब भाई जो काबिल होगा वो खुद पहुंचेगा वहाँ पर, बिल्कुल, जो काबिल होगा खुद पहुंचेगा। बिल्कुल भाई आप किस तरीके से टांग पर खींच लो, भाई जो बहुजन समाज गरीब है पढ़ा लिखा नहीं पा रहा, भाई उस काबिल होगा ही नहीं, वो कह दो इनके घर में तो नौकरी सरकारी पहले से ही, भाई तो वो उस आरक्षण को भी खाने के प्लान में ये लोग, तो हम लोग इससे सहमत नहीं है। अच्छा, मैं अभी मंडल अध्यक्ष यहाँ विकास चंद्र बाबू है, उनसे भी कंफर्म करना चाहता हूँ कि विकास चंद्र बाबू जी मुझे ये बताइए कि जो आज यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन हुआ वो किन किन मांगों में हुआ? देखिए, हमारी मांग बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद ने भी बोला हुआ है कि जो सरकार जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर 1 तारीख को अगस्त को पास किया गया, उस ऑर्डर में बहुत सारी खामियां हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये सुप्रीम कोर्ट में पास नहीं होना चाहिए, इसको संविधान में बाकायदा बहस के साथ में तब इसको लागू किया जाना चाहिए, बल्कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने मिलकर इस ऑर्डर को पास कर दिया। अब अगर देश को अगर हर फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगी तो फिर संविधान के ऊपर कुठाराघात करेगी सरकार का ये दूसरा रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कीजिए और वहाँ से एक ऑर्डर पास करा लीजिए ताकि हमारे ऊपर आरोप न लगे। क्योंकि आपने देखा कि 400 पार सरकार लगातार भाजपा के लोग करते रहे, जब उनके 400 पार नहीं हुए वो 240 से भी नीचे आ गए तो वहाँ पर अटके, उनकी सरकार भी बनी पूर्ण बहुमत से, तो उनको ये दिखाई पड़ने लगा कि ऐसा है, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार से हम पूरे भारत के जो लोकतंत्र है इससे हम पूरे बाहर हो जाए। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ले जाके ये ऑर्डर पास कराया जो कि असंवैधानिक है, जो आर्टिकल 15(4) और 16(4) का पूरा वायलेशन है, साथ में 340 आर्टिकल 341 और 342 का भी पूरा वायलेशन है। सरकार को इसको संसद में लाकर इस पर बहस करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि जनता क्या सोच रही है, जनता के जो नुमाइंदे हैं वो क्या सोच रहे हैं, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से इस जो SC ST OBC माइनॉरिटी है इनके बीच में फूट डालने का काम किया है। और इस समय जो SC ST का आरक्षण है उसके वर्गीकरण लाकर जो SC ST का आरक्षण है इसको बांट कर ताकि जो SC ST OBC की जो जातियां हैं ये आपस में भाईचारा इनका जो बना हुआ है इसको खत्म करके ये लड़ें और सरकार का फायदा हो। क्योंकि सरकार ये ऐसी ही है जैसे अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार ने किया फूट डालो राज करो, वैसे ही भाजपा की सरकार भी है फूट डालो राज करो। नहीं, मगर अभी आपका जो आरक्षण चल रहा है, जिस तरह से आपने विशाल प्रदर्शन किया, ये सरकार के लिए नहीं है, ये आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कर रहे हैं ना? सुप्रीम कोर्ट, आपको सुप्रीम कोर्ट को समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो जज वहाँ बैठे हुए थे उनमें से कितने SC ST OBC माइनॉरिटी के थे, अच्छा, ये समझना पड़ेगा। तो ये सरकार को ये करना चाहिए जो आरक्षण का जो नियम है इस नियम को लाकर संविधान की 9वीं अनुसूची में डाले ताकि सुप्रीम कोर्ट उससे दूर रहे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही इससे पहले 2 अप्रैल का आपने देखा 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन हुआ था, वहाँ पर SC ST कानून को खत्म करने का प्रयास किया गया। तो आज ऐसे ही जो SC ST OBC का आरक्षण है इसको खत्म करने का प्रयास सरकार सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से करवा रही है। अच्छा, अगर सरकार इतनी हितैषी थी तो सरकार ने क्यों स्टैंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं रखा? वहाँ पर सरकार ने उसका समर्थन किया, तो इसका मतलब ये है कि सरकार ये चाहती है कि इस आरक्षण को खत्म किया जाए ताकि जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं जो धीरे धीरे संविधान की बदौलत बराबरी का हक दर्जा अपना अधिकार ले रहे हैं उसको वो ना ले पाए। जी ठीक। अब इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर दुर्वेश अली जो जिला अध्यक्ष, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो आज आपने यहाँ पर विशाल प्रदर्शन किया है तो इसमें आपने कौन कौन सी मांगे रखी है? हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी की तरफ से भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से पूरे देश के लिए जो मांगे हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले तो जातिगत जनगणना कराई जाए। अगर आप चाहते हो कि जातियों के हिसाब से आरक्षण हो, इस आरक्षण में जो वर्गीकरण किया गया है ये हमारी जातियों में फूट डालने के लिए किया गया है। अगर आप फूट डालना चाहते हो तो हमारी सबसे पहली मांग है कि हमारा आरक्षण जो है वो तब बदला जाए जब पहले हमारी जातियों का जो है सर्वे हो जाए कि हमारी जाति कितनी है, उसी जाति के हिसाब से हमें आरक्षण सुनिश्चित कर दिया जाए। जिस तरीके से आपने कुठाराघात करके EWS के नाम पर सवर्ण लोगों को जिनकी तादाद पूरे देश के अंदर 15% है उन्हें EWS के नाम पर 10% आरक्षण दे रहे हो, हम भी इस बात की मांग करते हैं कि हमारे समाज में, कहना चाहिए दलित समाज में, OBC समाज में जो गरीब पिछड़े लोग हैं उनके लिए भी अलग से व्यवस्था करी जाए और उन्हें आरक्षण मिले, ना कि हमें आपस में लड़ाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाए। ये जो काम सरकार को संसद में करना चाहिए था, एक बहस के तहत एक कहना चाहिए था, एक कानून बनाना चाहिए था, उस काम को सरकार समझ गई
कि हम ये कानून संसद के अंदर नहीं बना सकते, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं जो कोलेजियम के तहत जो उनके मनुवादी कुंठित विचारधारा के जो जज थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज कार्यरत हैं, उन्हीं जजों के द्वारा ऐसा आदेश पारित कराया जिससे कि हमारे समाज के लोग, दलित समाज के लोग और पिछड़े समाज के लोग आपस में जातियों के हिसाब से एक दूसरे से लड़ने लगे। और जब ये लड़ेंगे तो लड़ने के बाद कहीं ना कहीं एक पक्ष पर, एक जाति के लोगों पर, कहीं ये कुंठित विचारधारा के लोग, जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जिन्हें बीजेपी और आरएसएस कहते हैं, ये एक पक्ष पर ये हाथ रख देंगे और दूसरे पक्ष का लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे। बस यही वो चाहते हैं। जबकि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं कि हम अपने समाज को जातिगत जनगणना करा करके जाति के हिसाब से उन्हें आरक्षण दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि देश के अंदर हमारी आबादी 85% है, तो हमारा आरक्षण भी 85% होना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त प्रधान यहाँ नेता और ये लोग सब साथ में थे और इन्होंने बताया कि यहाँ पर हम जाति को लेकर